नमस्कार और स्वागत है आपका द इनसाइट पर, जहां पर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। कुछ लोग दौड़ जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इतिहास बदल देते हैं चुपचाप बिना किसी शोर के। आज की कहानी ऐसी ही एक इंसान की है, एक साइकिलिस्ट जिसकी साइकिल की रास्ता ट्रॉफी तक नहीं बल्कि इंसानियत तक पहुंचा। नाम था जीनो बर्ताली, एक राष्ट्रीय हीरो जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरे में रोशनी बनकर उभरा। एपिसोड 4, जीनो बर्ताली। जीनो बर्ताली का जन्म 1914 में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, पिता एक मजदूर और माँ एक धार्मिक महिला। गरीबी थी लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। जीनो को साइकिल का शौक बचपन से ही था। उनकी माँ अक्सर कहती थी, जीनो, एक दिन तेरी साइकिल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वे स्कूल के बाद पहाड़ियों पर चढ़ते, गिरते, फिर उठते। वो अपने अंदर एक लड़ाई लड़ने जा रहे थे, हार मानने की नहीं, बढ़ते जाने की। यही जज्बा उन्हें बना गया इटली की चहेता साइकिलिस्ट। उन्होंने जाइरो d'Italia और टूर de फ्रांस जैसी प्रतियोगिताएं जीती, लेकिन सबसे बड़ी रेस उनकी ज़िंदगी में आने वाली थी, जहां दांव पर था इंसान के जीवन। उन्हें ये नहीं पता था कि वो साइकिल किसी की जान बचाने का भी जरिया बनेगी। जीनो पूरी यूरोप में इटली का नाम रोशन किया, पर इसी दौरान यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। मुसोलिनी और नाजी जर्मनी की फांसीवादी ताकतें इटली को धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले रही थी। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इटली में यहूदियों को पकड़ पकड़ कर भेजा जा रहा था यातना शिविरों में। हर मोड़ पर डर था, हर दरवाजे पर मौत खड़ी थी। ऐसे समय में ये साइकिलिस्ट ने अपने राह चुनी, जान बचाने की राह। जीनो बर्ताली को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। असीसी नेटवर्क नाम के संगठन ने उन्हें फर्जी दस्तावेजों को इटली के अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। इन दस्तावेजों की मदद से यहूदी नागरिकों को नए नाम और पहचान मिलती थी, पर खतरा बहुत था। अगर एक भी बार पकड़े जाते तो न केवल उनकी जान जाती बल्कि जिनकी मदद कर रहे थे उनकी भी। जीनो साइकिल पर निकलते, कभी 400 किलोमीटर दूर फ्लोरेंस से रोम, तो कभी पहाड़ी इलाकों में साइकिल के टायर में दस्तावेज छुपाकर। नाजी सैनिकों को वो कहते, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर हकीकत में वो जिंदगी की डिलीवरी कर रहे थे। 1943 की एक ठंडी रात, जीनो बर्ताली एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। उनकी साइकिल में छुपे थे 3 यहूदी परिवारों के फर्जी दस्तावेज। हर मोड़ पर मौत खड़ी है, हर गांव में नाजी चेक पॉइंट। लेकिन जीनो जानते हैं, अगर वो नहीं गए तो उन मासूमों की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ टायरों की आवाज़ और दिल की धड़कन। अचानक एक मोड़ पर रोशनी दिखती है, नाजी चेक पॉइंट। सैनिक चिल्लाते हैं, रुको, ये क्या है तुम्हारे पास? जीनो उतरते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, मैं इटली का राष्ट्रीय साइकिलिस्ट हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सैनिक आगे बढ़ता है, साइकिल उठाता है। जीनो का दिल जैसे बाहर निकलने को हो। साइकिल के हैंडल के अंदर फोल्ड की हुई फर्जी आईडी छुपी है, लेकिन सैनिक सिर्फ सीट और टायर चेक करता है और फिर सैल्यूट मारता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टूर de फ्रांस। जीनो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी पीठ पसीने से भीगी होती है। वो जानते हैं, 1 इंच की चूक और दर्जनों जिंदगियां खत्म। अगले दिन जीनो एक चर्च के पीछे पहुंचते हैं। वहां छुपे हैं कुछ यहूदी परिवार। कांपते हाथों से वो दस्तावेज लेते हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद की लौ जल उठती है। एक छोटी बच्चे जीनो से पूछती है, क्या मैं अब मरूंगी नहीं? जीनो उसका सिर सहलाकर कहता है, तुम जियोगी और इस कहानी को कभी मत भूलना। एक बार उन्हें पीछा भी किया गया। किसी ने खबर दी थी कि वो शक के घेरे में है। जिन्होंने गांव के रास्ते छोड़ और जंगल की पगडंडियों से होकर निकले। टायर फिसल रहे थे, सांसें तेज थी, लेकिन इरादा अटल था। उन्होंने कहा था,
अगर मेरी साइकिल टूट भी जाए तो भी मैं दस्तावेज पैदल लेकर जाऊंगा। हर बार जब जीनो साइकिल पर निकले, वो सिर्फ पैदल नहीं चला रहे थे, वो किसी की ज़िंदगी को एक और दिन दे रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जीनो वापस अपने गांव लौटे। कभी भी अपने किए हुए कार्यों की चर्चा नहीं की, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी पता नहीं था कि उन्होंने क्या किया था। जब उनके बेटे ने सालों बाद पूछा तो उन्होंने सिर्फ कहा, जो सही होता है उसे करना चाहिए, बिना किसी शोर के। जीनो बर्तोली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 800 यहूदी लोगों की जान बचाई। वे कभी मंच पर नहीं बोले, उन्होंने कभी अपनी वीरता का प्रचार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ साइकिल चलाई, लेकिन हर पैडल के साथ किसी की जान आगे बढ़ रही थी। साल 2006 में इजराइल ने जीनो को राइथियस अमंग द नेशंस का सम्मान दिया और तब जाकर इतिहास ने उन्हें वो पहचान दी जो वो खुद कभी नहीं चाहते थे। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को बचाया था। 2013 में उनकी साइकिल को इटालियन हॉल ऑफ फेम में रखा गया। दुनिया ने जाना कि असली हीरो वो होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सम्मान पाना नहीं बल्कि जिंदगी बचाना होता है। आज जब हम रेस की बात करते हैं, हमें सिर्फ ट्रॉफी नहीं दिखनी चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी अनजान की सांसों को बचा लेने में होती है। जीनो बार्तोली एक साइकिलिस्ट नहीं, एक फरिश्ता था और आज हम उसकी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि मौन या चुप्पी में भी क्रांति हो सकती है। जीनो बार्तोली ने एक बार कहा था, रेस इज समथिंग यू डू विथ योर लेग्स एंड योर हार्ट। उन्होंने वो रेस लड़ी जिसमें जीतना जरूरी नहीं था बल्कि इंसानियत को जिंदा रखना जरूरी था। सच्चा हीरो वही होता है जो बिना दिखाए दुनिया बदल देता है। जीनो बार्तोली की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक आम इंसान भी चुपचाप दुनिया बदल सकता है। हीरो वो नहीं जो तालियां चाहता है, हीरो वो है जो खतरे में भी चुपचाप भलाई करता है। अगर आज का कहानी आपको पसंद आई तो चैनल द इनसाइट को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।